हर दिन एक नया मोड़ होता है, हर दिन एक नई डेवलपमेंट होती है। सो वी विल लीव इट एट दैट। मौसम की बात करते हैं और मुल्क भर में इन दिनों आपको पता ही है कि खुश सर्दी का राज है। लाहौर में स्मॉग और फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सामना है और कोरोना और डेंगू तो चल ही रहा था, और अब उसमें ऐड आप कर दें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी समेत दीगर मौसमी बीमारियाँ। अब मौसमी फल मुझे अच्छे लगते हैं, मौसमी बीमारियां जो है ना ये मुझे बहुत है। लाहौर में जिल्द की बीमारियां भी हो रही हैं लोगों को, खास स्मोक की वजह से आंखों की बीमारियां हो रही हैं। बुजुर्ग और बच्चे बहुत मुतासर हो रहे हैं। दिसंबर में आमतौर पर बारिशों का एक आधा स्पेल आ जाता है जिससे मौसम बेहतर हो जाता है, एटलीस्ट वो धुआं गर्दो गुबार बैठ जाती है, बीमारियां कम हो जाती हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। दिसंबर आखिर की तरफ पड़ रहा है, बारिश हुई नहीं है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मौसम की मुनासिबत से ग़िज़ा का इस्तेमाल हमें बीमारियों से महफूज रख सकता है। कॉफ़ी, चाय, कहवा, सूप, अंडे वगैरह। और सर्दी में आमतौर पर लोग पानी का इस्तेमाल ज़रा कम कर देते हैं, इसलिए वो भी अपना बैलेंस रखें। उस कमी को दूर करना बड़ा ज़रूरी है। इस पे ज़रा हम मौसम की सबसे पहले तो सूरत हाल जान लेते हैं। बिल्कुल जी, डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात महर साहिबजाद ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि मुल्क भर में ये तो हमें पता ही है कि सर्दी का मौसम है और टेम्परेचर जो है वो नीचे ही जा रहा है, जो कि मामूल की बात है। लेकिन इस खुश सर्दी के कुछ मसाइल भी हैं जिनको हमने भी गिनवाया है। बारिश का इम्कान कहीं आपको नज़र आ रहा है? ये सर्दी जो है अभी तक जो है जो नज़र आ रहा है ये खुशक सर्दी चलती रहेगी। लेकिन इसके जो है मसाइल ये होता है कि जब दिसंबर के महीने में बारिश नहीं होती तो धुंध का दौरानिया जो होता है वो बढ़ जाता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि पंजाब के मैदानी इलाके या सिंध के जो हैं मैदानी इलाके, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो धुंध की इतलात मिल रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा मसला जो होता है कि जो धुंध है उसका दौरानिया ज़्यादा होता है। इसलिए आने वाले दिनों में अभी तक आप कह सकते हैं कि ये दिसंबर का पूरा महीना तकरीबन बारिश का इम्कान नहीं है। लेकिन हमारे जो इंतहाई शुमाली इलाके हैं, गिलगित, हुंजा या इन इलाकों में को एक वेस्टर्ली वेव गुजरेगी जो वहाँ पे हल्की या थोड़ी सी बर्फ़बारी का बायस बनेगी। लेकिन उस बर्फ़बारी के साथ जो है नीचे जो है असर होगा कि जी फिर टेम्परेचर थोड़े से ड्रॉप हो जाएंगे, यानी कम होंगे और थोड़ी सी सर्दी जो है वो ज़्यादा होने के इम्कान हैं। अच्छा, ये बताइएगा प्लीज़ कि बारिशों के आने वाले स्पेल के बाद स्मॉग या धुंध में कमी का चांस तो होगा ही, लेकिन किसानों के लिए बारिशें कितनी मुफीद हो सकती हैं या नुकसान हो सकता है उल्टा? चूँकि आपने देखा होगा कि ये नवंबर दिसंबर में गंदम की बुआई का मौसम होता है और नॉर्मली गंदम को जो पहला पानी होता है वो दिसंबर के आखिर में या जनवरी के शुरू में देते हैं। तो किसानों के लिए अगर जनवरी में कोई बारिश होती है तो वो तो बहुत मुफीद होती है, ख़ास तौर पे गंदम की फसल के लिए, चाहे वो मैदानी इलाकों में हो, चाहे वो हमारे ये पोठवार के इलाके जो हैं पहाड़ी इलाके इनमें हो। बारिश जो है इस दौरान जो होगी वो बहुत उसके मस्बत असरात होंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा मेहर साहिबजाद साहब कि अब भी मुल्क के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ से सैलाब का पानी जो है उसे नहीं निकाला जा सका, और सिंध बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में तो अब भी लोग जो हैं वो बेघर हैं, खैमों में रह रहे हैं। तो हालिया मौसम में उन्हें क्या एहतियात करना होगी? वैसे तो कैसे कर सकते हैं वो कोई भी एहतियात, और बारिशों में किन खतरात का सामना हो सकता है? देखें जी, चाहे बारिश हो या चाहे वैसे हो, जो हमारे भाई या जो भी हैं सिंध में या बलूचिस्तान में जो बारिशें हुई थी वहाँ से पानी नहीं उतरा और लोगों के घर भी काफ़ी, घरों को भी नुकसानात हुए थे, वो खेमों में रह रहे हैं। तो उनके लिए तो अल्लाह ताला की मदद की ज़रूरत भी है कि जी वैसे उनके सर्दी से बचें। सर्दी से देखें जी, खेमे में रह के जो सूरत हाल होती है वो जो घरों में रहते हैं उनको भी एहसास होना चाहिए। लेकिन ये है कि बहरहाल सर्दी चाहे बारिश के बाद हो या वैसे खुशक सर्दी हो तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जिससे एक दफ़ा फिर आपको याद करा दें कि जो बेघर लोग हैं, फ्लड इफेक्टीज़ हैं हमारे, अभी भी उनको मदद की ज़रूरत है। बहुत से लोग हैं जो खैमे में रह रहे हैं, मतलब हमें इतनी सी ठंड में ठंड लग रही है, नहीं निकाला जा सकता है। सोच लें कि उनका क्या हाल होगा। तो प्लीज़ मदद करें। अब तो उनको कंबल और गर्म कपड़े और इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत है। सो कीप एट इट।
प्लीज़ आप ये देते रहें। कमिंग बैक टू मौसम, एक और चीज़ हम आपको एयर इंडेक्स क्वालिटी का रोज़ बताते हैं। तो आज पहले नंबर पे है कराची। यस, एंड यू विल नॉट बिलीव कि लाहौर कौन से नंबर पे है। ऑब्वियसली आप समझेंगे दूसरे नंबर पे लाहौर ही होगा, लेकिन नॉट एट ऑल, छठे नंबर पे लाहौर है। बीच में और भी कुछ शहर हैं वो आगे हैं, हमारे नहीं हैं, शुक्र है। लेकिन फर्स्ट पे कराची, सिक्स्थ पे लाहौर। एंड आई नो इट साउंड्स एज इफ कि मैं बड़ी तारीफ कर रही हूँ, ये